हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश यानी मुगल साम्राज्य या फिर इसे हम मुगल काल भी कह सकते हैं, मुगल वंश से संबंधित सर्वप्रथम हम बाबर को देखेंगे, जिसका शासनकाल सन 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा है। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी या फिर मुगल वंश की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक बाबर रहे हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा। बाबर ने सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की सेना को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने कई युद्ध लड़े हैं, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और इन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई है और इनसे लड़ने वाले शासकों की या फिर योद्धाओं की पराजय हुई थी। तो बाबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए गए हैं और जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चाहे हमारा SSC का एग्ज़ाम हो या फिर हमारा रेलवे हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, सभी एग्जामों में बार बार ये पूछे गए हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे और इस वंश में यह टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमको क्या दिया है, किस सल्तनत के पतन के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि बाबर ने की थी। अब अगला प्रश्न दिया है, मुगल वंश की नींव किसने रखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबर ने। अगला प्रश्न दिया गया है, बाबर ने किसे व कब हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर ने सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की सेना को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, बाबर के माता पिता का क्या नाम था। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा इनकी माता का नाम कुतलुब निगार खां था। इन्हीं से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने निमंत्रण दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजम खां और दौलत खां लोदी ने। अगला प्रश्न हमको दिया है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फरगना का। यानी मुगल वंश की स्थापना करने से पहले बाबर फरगना का शासक रहा है। देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था। तो बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था यह सन 1519 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के बीच किया था। यानी बाबर का भारत पर पहला आक्रमण सन 1519 ईस्वी में रहा है। अगला प्रश्न दिया है, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, पानीपत की पहली लड़ाई में किसकी विजय हुई थी। तो इसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की सेना पराजय हो गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न हमको दिया है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, खानवा का युद्ध जो है सन 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा के युद्ध में जीत किसकी हुई थी। तो बाबर की जीत हुई थी। दोस्तों, बाबर कोई भी युद्ध हारा नहीं था, इसने जितने भी युद्ध लड़े थे सभी युद्धों को जीता था, सभी युद्धों में इसकी विजय हुई थी। और यदि आपको इसमें कुछ नए प्रश्न सीखने को मिलेंगे या वीडियो अच्छी लग रही हो तो जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न दिया है, बाबर ने खानवा के युद्ध में किसकी उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गाजी की। बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न दिया है, अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। अगला प्रश्न दिया गया है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर है,
चंदेरी का युद्ध सन 1528 ईस्वी में मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में हुआ था। चंदेरी के युद्ध में पराजय किसकी हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेदिनी की पराजय हुई थी तथा बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाघरा युद्ध सन 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच में लड़ा गया था। अब इसी से अगला प्रश्न बनता है, घाघरा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानों की पराजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न दिया है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है बाबर की मृत्यु सन 1530 ईस्वी में हुई। पहले इसे आगरा के आराम बाग में, इसकी मृत्यु जब सन 1530 ईस्वी में हुई तब इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद शेरशाह सूरी के समय इसे काबुल में दफनाया गया था बाबर को। अगला प्रश्न दिया है, बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा है, यह एग्जामों में कई बार पूछा गया है एसएससी की एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबरनामा, बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा है। अगला प्रश्न दिया है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में की थी। अब अगला प्रश्न दिया है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखानों का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखानों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत में से बने हैं? तो इसका सही आंसर है जहांगीर और बहादुर शाह जफर के, यानी दो और ऐसे शासक हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर बने हुए हैं, भारत में नहीं बने। अगला प्रश्न दिया है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाए कलंदर। बाबर अत्यंत उदार व्यक्ति था जिसके कारण इसे कलंदर नाम से भी जाना जाता था। अब अगला प्रश्न हमको दिया है, मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीर बख्शी। अब हम देखते हैं प्रधान सेनापति कौन है। तो हमारी सेनाओं का जो मुख्य होता था, जो हमारी सेनाओं का जिसके कहने पर पूरी सेना हमारी चलती थी, उसे प्रधान सेनापति कहा जाता था। और इसी प्रधान सेनापति को मीर बख्शी मुगल शासन में कहा जाता था। अब अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुगल युग का सबसे योग्य फारसी लेखक कौन माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल को मुगल युग का सबसे योग्य फारसी लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर क्या है? अकबर के। यह अपने काल के सबसे महान संगीतज्ञ रहे हैं जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी रही है। अब अगला प्रश्न हमको दिया है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? यानी किस युद्ध के बाद से ही भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। अब अगला प्रश्न हमको दिया है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने। यहाँ पर अकबर की पूछा गया है, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, बाबर के कितने पुत्र थे? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूं थे, कामरान थे और हिंदाल थे और चौथे अस्करी थे। तो ये चारों बाबर के पुत्र हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी 30 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई बाबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और अभी तक जिस भी भैया बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी तरह बने रहें चैनल पर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।